वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एसएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम भजन लाल, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और परिवारजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अभी तक कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान में मौसम का यू टर्न, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज आंधी, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जोधपुर डिस्कॉम के पहले 120 युवतियों को मिला रोजगार अवसर। जोधपुर डिस्कॉम ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कॉल सेंटर में महिलाओं के लिए अलग विंग शुरू किया है। इस पहल के तहत करीब 120 युवतियां रोजगार प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहल रोजगार और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खेलों से बनेगा विकसित भारत, खिलाड़ियों को दिया स्वर्णिम लक्ष्य। अलवर सांसद खेल उत्सव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। खिलाड़ियों को अधिक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। काली फिल्म और मॉडिफाइड वाहनों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। स्थानीय पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए काली फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट और मॉडिफाइड वाहनों पर सख्ती दिखाई है। अभियान के पहले दिन 4869 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जयपुर पहुंचे संगठन महामंत्री अजय कुमार, निकाय चुनावों से होगी पहली परीक्षा। राजस्थान भाजपा के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने जयपुर में जिम्मेदारी संभाल ली है। संगठन में लंबे समय बाद इस पद पर नियुक्ति होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अजय कुमार के सामने पहली बड़ी चुनौती आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव होंगे। इन चुनावों के जरिए उनकी संगठन क्षमता, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के समन्वय की परीक्षा होगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव से संगठन और अधिक मजबूत होगा। दिल्ली हादसे के बाद राजस्थान अलर्ट, 15 दिन चलेगा फायर अभियान। दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य भर में 15 दिनों का विशेष फायर सेफ्टी अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान अस्पतालों, स्कूलों, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच होगी। जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं होगी या सुरक्षा मानकों में कमी मिलेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मॉनसून पर्यटन में चमका उदयपुर, देश के टॉप 3 में बनाई जगह। झीलों की नगरी उदयपुर को देश के टॉप 15 मॉनसून डेस्टिनेशन में तीसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को नई उम्मीद मिली है। मॉनसून के दौरान उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता, झीलें और ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस रैंकिंग से आने वाले सीजन में पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से होने वाली आय में बढ़ोतरी होगी। साइबर फ्रॉड पर लगेगी लगाम, बनेगा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। यह केंद्र विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और साइबर अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बढ़ते डिजिटल लेन देन के दौर में यह पहल लोगों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डीडवाना कुचामन को बड़ी सौगात, अस्पतालों में मिली 17 पीजी सीटें। डीडवाना और कुचामन जिले को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। कुचामन के 300 बेड अस्पताल में 10 और डीडवाना अस्पताल में 7 पीजी सीटों को आवंटित किया गया है।
दोनों अस्पताल अब पीजी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित होंगे। इससे क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। गेहूं खरीद कोटा बढ़ाने की मांग, किसानों का ट्रैक्टरों संग कलेक्ट्रेट कूच। श्रीगंगानगर में किसानों ने एमएसपी पर गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मौजूदा कोटा पर्याप्त नहीं है, जिसमें कई किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से खरीद व्यवस्था में सुधार और कोटा बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश की 446 पंचायतों में थमा नरेगा, नई गाइडलाइन से उम्मीद। राजस्थान की 446 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। धौलपुर और झुंझुनू जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जुलाई से लागू होनी है, लेकिन इससे पहले काम ठप होना मजदूरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। 24 मांगे मंजूर, गिरल माइंस आंदोलन खत्म करने का ऐलान। गिरल माइंस में चल रहा श्रमिक आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। श्रमिकों की 24 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरना खत्म करने की घोषणा की। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के समाधान से श्रमिकों में खुशी का माहौल है। समझौते के बाद अब खदान क्षेत्र में कामकाज सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेरा की बड़ी कार्रवाई, हाउसिंग बोर्ड समेत 3 प्रोजेक्ट हुए सस्पेंड। जयपुर में रेरा ने नियमों की अनदेखी पर सख्त कदम उठाते हुए निजी बिल्डर्स के साथ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट भी सस्पेंड कर दिए हैं। यह कार्यवाही परियोजना में निर्धारित मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन नहीं होने पर की गई। रेरा ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर किसी भी एजेंसी को छूट नहीं दी जाएगी। इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। ऑपरेशन त्रिनेत्र में बड़ी कार्रवाई, ड्रग कुरियर की 70 लाख की संपत्ति फ्रीज। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस मामले में आरोपी ड्रग कुरियर की करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। कार्यवाही में आरोपी की आलीशान कोठी और लग्जरी एसयूवी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। बयाना अस्पताल में होम्योपैथी बनी पहली पसंद, इलाज पूरी तरह निःशुल्क। भरतपुर के बयाना उप जिला अस्पताल में होम्योपैथी उपचार मरीजों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहां मरीजों को निःशुल्क दवा, चिकित्सकीय परामर्श और पर्चा उपलब्ध कराया जा रहा है। कम खर्च और बेहतर परिणामों के कारण बड़ी संख्या में लोग इस चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मुख्य सचिव सख्त, 4 शहरों की समीक्षा। राजस्थान के मुख्य सचिव ने स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़े कार्यों को लेकर राज्य के 4 प्रमुख शहरों की समीक्षा की। बैठक में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को स्वच्छता मानकों में सुधार और सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार शहरों की रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। पानी नहीं मिला तो 28 जून को रेल रोकेंगे किसान। राजस्थान के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी रोके जाने की मांग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो 28 जून को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पानी की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन और सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की जा रही है। ब्रिटिशकालीन दौसा जंक्शन का बदला स्वरूप, रेलवे ने जारी की तस्वीरें। राजस्थान के ऐतिहासिक दौसा जंक्शन को नया आकर्षक स्वरूप मिला है। भारतीय रेलवे ने स्टेशन के नवीनीकरण के बाद इसकी खूबसूरत तस्वीरें जारी की हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टेशन की विरासत पहचान को भी संजोया गया है। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। नया रूप मिलने के बाद दौसा जंक्शन क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन गया है। पांचना बांध के पानी को लेकर बड़ा विवाद, ट्रैक जाम की चेतावनी। पांचना बांध के पानी की मांग को लेकर क्षेत्र में विवाद गहराता जा रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से भी समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि किसानों और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पैरा कबड्डी में अजमेर और जयपुर का दबदबा, दोनों ने जीते खिताब।
भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा कबड्डी चैंपियनशिप का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। प्रतियोगिता में अजमेर की पुरुष टीम और जयपुर की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। आयोजन ने दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया। रणथंभौर में बढ़ा टाइगर परिवार, बाघिन रिद्धि ने दिया शावक को जन्म। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। बाघिन RBT 124 रिद्धि ने एक शावक को जन्म दिया है। शावक के जन्म से रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वन विभाग लगातार बाघिन और शावक की निगरानी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणथंभौर में सफल वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। 100 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर, 300 बीघा भूमि कब्जा मुक्त। जैसलमेर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बुलडोजर अभियान के दौरान लगभग 300 बीघा जमीन पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। गर्मी में पार्क बने लोगों की पसंद, बढ़ा स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव। भीषण गर्मी के बीच शहरों के पार्क लोगों की विनिंग लाइफलाइन बनकर उभरे हैं। शाम होते ही बड़ी संख्या में लोग सैर, व्यायाम और सामाजिक मेलजोल के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं। पार्क अब केवल बच्चों के खेलने या मॉर्निंग वॉक तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सामाजिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 लाख की सजा, जुर्माना भी। कोटा जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।